अब आपको अपने माता पिता का नाम जुड़वाने के लिए या अपने किसी बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए या फिर अपनी बीवी का नाम जुड़वाने के लिए या किसी भी अन्य सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए किसी भी एचआर के पास जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी एचआर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी भी लोकल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं शुरू में ही। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं और उस जन सेवा केंद्र पर मेरे पास बहुत सारे गरीब व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे मजदूर आते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर आते हैं, कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाले वर्कर आते हैं, दिहाड़ी मजदूर आते हैं, महिलाएं पुरुष सब आते हैं, बहुत सारा फुटफॉल रहता है। तो उन्हीं की सुविधा को देखते हुए जब वो परेशान हैं, किस किस चीज़ से वो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं एक लक्ष्य लेके चला हुआ हूँ कि क्यों ना मैं वीडियो बना करके उन सभी गरीब व्यक्तियों की, उन सभी समझो जो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनकी मैं सहायता कर सकूँ। जितना मेरे से होता है मैं कोशिश करता हूँ और इस सहायता में जो मैं सहायता करता हूँ इसमें भाई आप भी सहयोग दो। कोई रुपये पैसे का सहयोग मैं आपसे नहीं मांगता, मैं केवल एक बात बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो और जो नीचे, जिनको नहीं पता थोड़ा वीडियो के नीचे देखो, एक फॉलो का बटन है और दूसरी तरफ सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे फॉलो का बटन है, आप फॉलो तुरंत कर लो और शेयर जरूर कर दो। आपके थोड़ा आगे की तरफ देखोगे आप तो शेयर का भी बटन है भाई, वीडियो को तुरंत शेयर करो ताकि हर गरीब मजदूर तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी सहायता हो सके। वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको वो पहले बता देता हूं। देखो भाई, जितने भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते हैं, खासकर फैक्ट्री में या कहीं भी प्राइवेट संस्थान, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है या कोई ऑफिस भी हो सकता है, वो पेट्रोल पंप भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहां से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और आपका वहां पर ईएसआई कटता है। अगर आपका ईएसआई कटता है तो ये वीडियो आपके बिल्कुल काम की वीडियो है, इसको बिल्कुल चूको मत, अंत तक देखो। जो आपका ईएसआई कटता है उसमें हमें प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादातर हमें प्रॉब्लम ये होती है, कहीं पर तो हमारा नाम गलत है, कहीं पर हमारी जन्म तारीख गलत है, कहीं पर हमारे माँ बाप का नाम नहीं जुड़ पाता, कहीं पर हमारे बच्चे का नाम नहीं जुड़ पाता। उस चक्कर में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम ईएसआई से इलाज लेना भी बंद कर देते हैं। और एक गरीब व्यक्ति जब ऐसा करेगा तो वो दुगना कर्जवान हो जाएगा, आपको पता है। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ और कंप्यूटर के ऊपर बताता हूँ। वही ट्रिक सेम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। और ये मत सोचो कि आप अनपढ़ हो, आप ऐसे हो। अगर आप मतलब जो भी बुजुर्ग अगर कोई वीडियो देख रहा है उसको परेशानी है तो अगर मेरे नज़दीक है तो मेरे पास आए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे चलता रहता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह से। वरना हर एक के घर में पढ़े लिखे सब है, इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते कि मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, जीरो से नहीं बताऊंगा। हर एक व्यक्ति के पास बड़ा मोबाइल है। आप एक मोबाइल में वीडियो देख लीजिए, एक मोबाइल से काम कर लीजिए। जो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूँ वही आपको मोबाइल में दिख जाएगा। और दूसरे यूट्यूबर या जो दूसरे व्यक्ति वीडियो बनाते हैं उनकी तरह नहीं कि पैसा ऐसे जोड़ते रहो लंबी कर दो वीडियो, नहीं। मैं जीरो से नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल वहां से बताऊंगा जहां से आपका काम चल सकता है। सबको इंटरनेट का पता है, सबको फेसबुक यूट्यूब का पता है, सबको सब चीज़ों का पता है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम धीरे धीरे। तो हमें प्रॉब्लम मैंने शुरू में बता दी, हमें प्रॉब्लम क्या आती है? कहीं हमारा नाम खुद का गलत है, कहीं हमारे माँ बाप का नाम उसमें जुड़ा नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया उसका नाम नहीं जुड़ता, और नई नई शादी हुई है उसका नाम नहीं जुड़ता। तो चक्कर काटते हैं। इस चक्कर काटने में आदमी थक हार के बैठ जाता है। ना तो उनको एचआर वाला कोऑपरेट करता, ना उनको कोई लोकल ऑफिस में कोऑपरेट करता, ना बोलने की हिम्मत जुटा पाते, और दूसरी बात ना उनके पास समय होता। 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं सभी, 10-12 घंटे कॉमन बात है। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई छुट्टी नहीं। तो आप मेरी ये वीडियो देखिए, अपने सभी दोस्तों को, गरीब भाइयों को जरूर भेजिए, सबसे फॉलो करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़िए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो एक टीआईसी जो आपको मिलती है, टीआईसी सबके पास होगी जिसका ईएसआई कटता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। उस टीआईसी के अंदर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना जरूरी है। जो आपके पास मोबाइल है हाथ में वही जुड़ा होना चाहिए, नहीं जुड़ा हुआ तो अपने एचआर से जाके जुड़वा लो। इस टीआईसी के ऊपर कोने में एक इंश्योरेंस नंबर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इंश्योरेंस नंबर, एक तरफ आपका नाम है, दूसरी तरफ आपका एक इंश्योरेंस नंबर है। इसी नंबर से आपका सारा काम होगा और उसी के ऊपर आप टीआईसी के ऊपर अपनी डिटेल चेक कर लेना। पहले खुद की डिटेल, आपका नाम आधार कार्ड के हिसाब से ठीक है, आपकी जन्म तारीख ठीक है और आपका इंश्योरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें देख लेना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इस पर लिखी रहती है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद हमें मान लीजिए अपना नाम ठीक करना है या अपने माता पिता का नाम जोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख लेना, मैं लगा दूंगा।
और मेरे से कोई फार्म वगैरह पूछोगे तो मुझे व्हाट्सअप में बोल देना या डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं आपको दे भी दूंगा। उसके बाद किसी बच्चे का नाम जोड़ना है, वो सब डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा, मेरे पास है डिटेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो हम चलते हैं स्क्रीन पे कंप्यूटर की। आप मोबाइल में भी कर सकते हो गूगल क्रोम खोल के, और मैं कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ, मुझे इसी कंप्यूटर में है। तो आप जाइए, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए। सबसे पहले गूगल क्रोम में आपको लिखना क्या है, आपको escic.gov कुछ भी ESIC लिखो तो तुरंत से पूरी लिस्ट आ जाती है। पूरी लिस्ट आने के बाद इसमें मैंने तो सीधा वो कर दिया, वरना गूगल में esic.gov.in ये आप पढ़ के भी लिख सकते हो। और यहाँ पर वो भाषा पूछेगा किस भाषा में आप चलाना चाहते हो, उसको आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैं अंग्रेजी करूँगा, उसमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप चलिए आगे। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इसमें आपको दो डिटेल मिलेगी। एक एम्प्लॉयर लॉगिन, ये होता है जहाँ पर आपका ESI कटता है, जो काटता है मतलब कि मालिक के लिए, ठीक है, देसी भाषा में बोलते हैं, जहाँ आप काम करते हो उनकी ID यहाँ लॉगिन होगी। उसी के बगल में आपका दे रखा है इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और वो पूछेगा ओके कि नए पेज पे लेके जाता है, तो आप नए पेज पे जाइए। यहाँ देखो बिल्कुल हिंदी में दे दिया इसने कि बीमाकृत व्यक्ति हित लाभार्थी लॉगिन, मतलब कि जो आप हो, मतलब कि आप बीमाकृत व्यक्ति आप खुद हो, तो आपके बारे में ये डिटेल है। तो पहला ही है बीमाकृत व्यक्ति, उसमें आपको अगर जिसने लॉगिन ID बना रखा है उसको तो समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, नीचे थोड़ा चलेंगे, इसमें देखिए आप साइन अप करने का एक ऑप्शन है जो पहली बार करेंगे भाई। साइन अप में वो एक दो चीज पूछेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर जो इंश्योरेंस नंबर मैंने बताया था वो लिखना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या वो लिखनी है, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो लिखना है, और ये कैप्चा था ये नीचे सब अपना पता भर देते हैं, इसको भर के साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP आने के बाद आप भर दोगे तो वो फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप बना लेना। तो ये चीज़ सबको पता है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधा चलता हूँ लॉगिन पेज पे। तो जब हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पर लॉगिन पेज पे जब आप जाते हो तो इसमें अपना जो यूजर ID पासवर्ड आपने बना लिया वो इंश्योरेंस नंबर आपको इसमें डालना है। तो 13 ये मैंने अपना ही डाल लिया आपको दिखाने के लिए, ये पासवर्ड लगाया। ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो देखो, जब समझ में आएगा ऐसे डिटेल खुल जाएगी। इसको क्लोज कर दो और इसमें धीरे से नीचे जाइए। देखिए इसमें जिनको पहले से आता है वो देखिए हकदारी भी यहीं से निकलती है, ये पहला ऑप्शन है, इसमें आपके परिवार की डिटेल आ जाएगी। दूसरा लाभ की पात्रता दिख रहा है आपको, इसमें आपकी हकदारी जिसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट बेनिफिट, यानी हकदारी जिसको देख के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है, वो यहाँ से निकाल लेना। इसमें सबसे नीचे मिलेगा आपको अपडेट पर्टिकुलर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पूरी डिटेल आ गई आपके सामने आपकी। देखिए इसमें आपको पर्सनल डिटेल, आपकी खुद की डिटेल, देखिए यहाँ पर आपकी खुद की डिटेल के बारे में बता रहा है ये कि आपकी जो खुद की स्वयं की डिटेल है उसमें कोई गलती है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। और अगर भाई नाम ही चेंज है, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है पूरी, आप पेज पे जाके देखना उस भाई के साथ कितनी घटना घटी। अगर नाम ही चेंज है तो HR से जाके मिलो और आज ही उसको ठीक करवाओ। नहीं ठीक होता है तो दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना ESI कटवाना शुरू करो, वरना एक दिन उस भाई की तरह दुखी हो जाओगे बहुत ज्यादा। पूरी वीडियो आप जाकर देखिए वो किस हालात से आज गुजर रहा है। तो इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ देखिए आप अपना नाम लिखिए, क्या डिटेल डालनी है आपको ठीक करनी है, डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी है या कुछ भी चीज़, पूरी डिटेल है इसमें। और उसका एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये चूज फाइल का ऑप्शन है, अपना एक पूरी की पूरी डिटेल डाल के और इसको आप मतलब कि सबमिट कर दोगे, अपडेट कर दोगे, तो ये जो आपकी डिटेल है ये गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और वो चेक करके इसको वैलिडेट कर देंगे, आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे डिस्पेंसरी। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें डिस्पेंसरी की। अपनी डिस्पेंसरी आप खुद से चेंज कर सकते हो। इसमें जाकर के अपनी डिस्पेंसरी आप खुद से जाओ और अपनी कहाँ की रखनी है और अपने परिवार की कहाँ की रखनी है, यहाँ से चेंज करिए। इसमें पूरी डिटेल है, देखो आप जब करोगे जब पता लगेगा। अब ऐसे इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं छोटे में बता रहा हूँ, आप करिए और यहाँ से अपडेट कर दीजिए और इस पर क्लिक करके और अपडेट कर दीजिए। वो डिस्पेंसरी भी कुछ घंटों में या 24 घंटों में अपने आप चेंज हो जाएगी, जो आपको चाहिए, जहाँ से आप इलाज लेना चाहते हो डिस्पेंसरी से, उसको छोड़िए। उसके बाद इसमें एड्रेस में कोई दिक्कत है तो एड्रेस चेंज कर लीजिए अपना। देखिए पूरे एड्रेस की डिटेल इसमें आ जाएगी। एड्रेस में कोई दिक्कत है अपना सही एड्रेस भर दीजिए और एड्रेस प्रूफ भी डालना है। चूज फाइल का ऑप्शन दिखा रहा है इधर भी ये डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर भी यहीं से चेंज होगा आपका, देखिए लिखा हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब इसको भी हम बंद करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद नॉमिनी, अपना नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं वो डिटेल भी इसमें उसके डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ आप डाल सकते हो। ESI में भी आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो। उसके बाद फैमिली डिटेल, ये है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट। इसमें आप अपने परिवार के नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं।
माँ बाप को और जो नया बच्चा पैदा हुआ है। अब माँ बाप के लिए क्या गाइडलाइन है वो आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हुआ है। माता पिता का नाम ईएसआई कार्ड में दर्ज करवाने हेतु निम्न दस्तावेज पीडीएफ में बनाकर अपलोड करें। पहले बीमित एवं उसके माता पिता का आधार कार्ड दोनों साइड से, उसके बाद इनकम या परिवार पहचान पत्र जिसमें बीमित के साथ माता पिता का नाम दर्ज हो, यानी कि फैमिली आईडी भी हो सकती है, और उसके अलावा जो बाहर के हरियाणा के लिए फैमिली आईडी और बाहर के स्टेट के लिए कोई भी राशन कार्ड वगैरह, और उसमें उनकी इनकम 1,08,000 से कम होनी चाहिए भाई, जब ये सही में माँ बाप का नाम जुड़ेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं, उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना जरूरी है, और उसमें जो मासिक आय है माता पिता की वो 9,000 रखवानी है, 9,000 या उससे कम, तब वो उसमें जुड़ेंगे आपके ईएसआई में। उसके बाद वह एफिडेविट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एसडीएम तहसीलदार से वेरीफाई हो, यानी कि सोचा जाए तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट के बाद ही आपका ये काम हो सकता है। और ये साफ साफ लिखा हुआ उन्होंने, माता पिता की मासिक आय 9,000 रुपए से कम हो तभी उनका ईएसआई में नाम दर्ज कराया जाए, दर्ज हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ मैंने माता पिता के लिए दे दी, और यहाँ आप नाम लिखते रहिए और ऐड करते रहिए, और उसके प्रूफ अटैच करने हैं आपको फाइल बना करके। उसके बाद बात आती है छोटा बच्चा, जिनके बच्चा हुआ है उस बच्चे का नाम कैसे आप उसमें ऐड करोगे। उसमें बोला उसने ईएसआई कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए 0 से 18 साल है तो माइनर डिपेंडेंट सन आपको यहाँ सेलेक्ट करना, रिलेशन में सॉरी इसमें जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको भाई, वो रिलेशनशिप, हाँ ये रिलेशनशिप में ही माइनर डिपेंडेंट सन, यानी कि वो बहुत छोटा बच्चा है और हमारे ऊपर आश्रित है, वो आधार कार्ड पूर्ण जन्म तिथि सहित और जन्म प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। अगर लड़का 18 साल से 21 साल है तो उसको वो स्कूल में जाता हो, स्कूल कॉलेज में जाता हो, 21 साल तक इलाज देता है ईएसआई, लेकिन कंडीशन है 18 के बाद बंद कर देता है। उसमें क्या है कि आपका जो बच्चा है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता हो, उसके सारे स्कूल कॉलेज के डॉक्यूमेंट लगेंगे तब उसको इलाज मिलेगा। उसके बाद अगर जन्म से शादी तक डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, उसका जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि लड़की का इलाज हो सकता है अगर वो डिपेंड है और वो अनमैरिड है, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ उसने रिलेशनशिप विद आईपी में इन्फॉर्म उसी समय सेलेक्ट किया जा सकता है जब लड़का लड़की दिव्यांग हो, तो इस स्थिति में आधार कार्ड के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जरूर, अगर वो दिव्यांग है मतलब कि हैंडीकैप है। और उसमें लिखा उसने उपरोक्त सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आईपी का आधार कार्ड भी लगेगा, और सभी जरूरी दस्तावेजों को पीडीएफ बनाकर अपलोड करना जरूरी है। ये सब चीजें आप खुद अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में उसने ये बंद कर देते हैं इसको, इसमें पूरी डिटेल आप समझ गए होंगे तो खुद से कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है मुझे संपर्क करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उसके बाद बैंक के अंदर जो डिटेल है वो आप अपना खाता नंबर वगैरह इसमें जोड़ के और अपडेट कर दीजिए। बस ये छोटी सी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अपनी इस वीडियो का भी यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो कोशिश करो इस वीडियो को पूरी देखो। और भाई मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो ये जन सेवा केंद्र बड़ी, इसको फॉलो करो और शेयर करो, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो डिजिटल अनुभव के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही लाभदायक वीडियो अगर देखने हैं तो आप हमारे पेज पे जाइए, हर वीडियो देखिए, उनमें से कोई वीडियो आपसे रिलेटेड है, आप अपनी जो एबिलिटी आपकी उनके हिसाब से है तो आप मुझे संपर्क कीजिए, वरना आप खुद ही समझ जाओगे आपको करना क्या है। तो सारे बेनिफिट लेने के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।